अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। तुम हो कौन, कहाँ से आए, अपने आप को जानो। राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर तुम पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति दीदी जी। माता के नीचे बैठो, कुर्सी पे बैठो। आज बाबा ने कहा उसके बच्चे बाबा है दाता। बाबा है दाता। तुम बच्चों को बाप से कुछ भी मांगने की दरकार नहीं। भक्ति मार्ग में मांगते रहे ना भगत बनकर, तुम मांगते थे बोला। हाँ ये गुण आ रहे थे ना, मतलब गुण नहीं था, कोई भी सलाह थे सभी थे, तो तब क्या करते थे हम लोग, मांगते रहे। भिखारी थे ना, भिखारी थे तो भिखारी भी बने रहे। और अब बाबा कहते मैं आया हूँ तो तुम बच्चों को मेरे से कुछ भी मांगने की दरकार नहीं। कहावत भी है, मांगने से प्रश्न है कौन सी समृद्धि सदा रही। तो किसी भी बात की
चिंता व चिंतन नहीं रहे। कौन सी पॉइंट याद रखते बाबा की हुई, बाबा का किया हुआ ज्ञान, जो किसी भी बात की चिंता या चिंतन चलेगा नहीं। जरा सी बात हो जाती है, कितना चिंतन चलता है, कितनी चिंता रहती है। कौन सी बाबा की हुई पॉइंट है जिसने वाणी नहीं पढ़ी वो मिला है ईमानदारी। क्या कहते हैं अशोक भाई? रामा बना बनाया और भाई क्या कहते हैं? अब कोई बीमार हो गया क्या करें? घाटा पड़ गया, किसी ने धोखा दे दिया, कोई धोखा दे दिया, आता है उसका अंजाम। इसलिए बाबा कहते हैं चिंतन चलना ही नहीं चाहिए आपका, क्योंकि बाबा ने ड्रामा का ज्ञान ही ऐसा किया है, जो पास हुआ अच्छा या बुरा ड्रामा में था पार्ट है, सारा चक्कर पूरा होकर फिर रिपीट होगा। इसलिए जैसा जो पुरुषार्थ करता वैसी पदवी प्राप्त करता। ये बात स्मृति में रहे तो किसी भी बात की चिंता व चिंतन नहीं रहेगा। बाप का डायरेक्शन है कौन सा? बाबा का डायरेक्शन है बच्चे बीती को चितवनी। तो हो गया ना, उसको क्या याद करते हैं बड़ी बड़ी, जल्दी से क्या करो, उल्टी सुल्टी अगर कोई भी बात सुनते हो तो क्या करो ना, अच्छी तरह संजय भाई कोई सुना रहा है बड़े इंटरेस्ट से, आप सुनो, ध्यान से सुनो पहले संजय। तो बाबा कहते हैं सुनते हुए भी ना सुनो। एक तो सुननी भी नहीं है, दूसरा सुनानी भी नहीं है किसी को। हम कहेंगे हमने तो सुनी है, लेकिन फिर आगे क्या होता है, जब अंदर चली जाती है तो फिर हम दूसरों को भी वर्णन करते हैं, एक से एक फिर वही बात का व्यर्थ का वातावरण बना लेते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं जो बात ठीक थी उसका ना तो विचार करो और ना रिपीट करो। रिपीट करेंगे तो पक्की हो जाएगी अब। इसलिए ना चिंतन करना है, ना चिंता करनी है, कोई भी ना सुनना है ना सुनानी। ड्रामा का पाठ बाबा पक्का करा रहे। रूहानी बच्चों के प्रति रूहानी बाप बैठ समझाते हैं। रूहानी बाप जिसको दाता कहते हैं, वो आप ही सब कुछ बच्चों को देता है। माँ बाप को चिंता होती है ना बच्चे को क्या कर चाहिए, बच्चा चिंता करता है। भूषण भाई माँ बाप का ध्यान रखते हैं ना सारा। इसी प्रकार बाबा कहते हैं मुझे पता है ना, आते ही यहाँ विश्व का मालिक बना है, कैसे बनना है ये सब बच्चों को समझाता है। डायरेक्शन भी बाबा देते रहते हैं, दाता हूँ ना तो सब आपको ही देता हूँ। मांगने से मरना होगा, कोई भी चीज मांगी नहीं जाती। क्या मांगते भगवान से? शक्ति दो, शक्ति तो मांगे ना, जो सुविधा है आशीर्वाद दो, कृपा करो, बाबा कृपा करो हमारे ऊपर कहेंगे। बाबा कहते बच्चों को ये भी कहने की जरूरत नहीं, कितनी बड़ी कृपा हुई है आप ही। भक्ति महाराज ने मांग मांग कर क्या किया? बाबा कहते माथा भी पटकता रहे, रगड़े ना माते जी, फिर मिला क्या नीचे ही उतरते आए, क्योंकि घर कुछ भी पाए बस मांगते ही रहे। भगवान क्यों करते कुछ, बाकी मैं नहीं कुछ करने वाला। अभी मांगने की कोई दरकार नहीं,
बाबा कहते मेरी डायरेक्शन पर चलो, जो मैं डायरेक्शन देता हूँ, श्रीमत देता हूँ, उसके कहे अनुसार करते चलो। 100 क्या कहता हूँ मैं? पहली बात रचना में आत्मा समझो, मुझे याद करो, और आज की वाणी अनुसार राजू भाई एक तो कहता हूँ बीती को सिको नहीं, पक्का है ना? क्या बोला? जो बात ठीक गई उसका चिंता नहीं करो। ड्रामा में जो कुछ हुआ पास हो गया, उसका विचार भी नहीं करो, ना रिपीट करो। क्या कहा? इसका करा दे बाबा, जो हुआ कल्याणकारी था, जो बीत गया बाबा कहते उसका ना विचार करो ना रिपीट करो। बाबा तो सिर्फ 2 अक्षर ही कहते हैं, माम एकम याद करो। बाबा डायरेक्शन अथवा श्रीमत देते हैं। बाबा क्या देते हैं बच्चों को? डायरेक्शन माना ज्ञान, ज्ञान माना श्रीमत, उस पर चलना किसका काम है? बाबा कहते हैं जैसा मैं हूँ चलना किसने है? बच्चों ने। ये है सबसे श्रेष्ठ डायरेक्शन। कोई कितना भी प्रश्न उत्तर आदि करेंगे, बाबा तो 2 अक्षर ही समझा। जैसे मैं हूँ पति पावन, तुम मुझे याद करते रहो, तुम्हारे पाप खत्म हो जाएंगे। मैं हूँ पति पावन, जितना मुझे याद करेंगे तो पाप खत्म होते जाएंगे। बस याद के लिए कोई डायरेक्शन दिया जाता है क्या? अब जैसे किसी को याद करते हो रानियों को संबंधों में, तो कोई डायरेक्शन मिलता है क्या? तो बाप को भी याद करना है, कोई लड़ियां नहीं मारती। बारे में जोर जोर से चिल्लाते हैं ना, लड़ियां मारते, चिल्लाना भी नहीं है। क्या करना है? क्या करना है? चुप रहना है, चिल्लाना भी नहीं है, माथा भी नहीं पकड़ना है, मांगना भी नहीं है, शांत रहना है, चुप रहना है, चुप रहना है, शांत रहना है। अंदर में सिर्फ बेहद के बाप को याद करना है। दूसरा डायरेक्शन क्या सोचता हूँ? एक तो दिया क्या जिंदगी, क्या डायरेक्शन मिला? अंतर में रह के बाबा को याद करना है, बेहद के बाप को याद करो। दूसरा डायरेक्शन क्या देता हूँ? 84 के चक्कर को भी याद करो। तू याद करे 84 के चक्कर को, शायद भाई तो बाबा का बीती को सीखो, फिर बाबा कहते 84 के चक्कर को याद करो। क्योंकि अभी जो पीरियड आ रहा है, अभी जो आने वाला टाइम वो कौन सा है? स्वर्णिम काल आ रहा है, उसको याद करो। वही याद आएगा ना पहले 84 के चक्कर में, क्योंकि तुम्हें देवता बनना है, खुशी होगी। देवताओं की महिमा तुमने आधा कलम की है। में किसकी महिमा करते रहे? या भगवान की या देवताओं की। फिर आई बच्चे के रोने की आवाज, कहाँ रो पड़ा बच्चा? हाँ, बाबा की मुरली चल रही है, साकार बाबा के सब। तो फिर बाबा ने कहा देखो ये डायरेक्शन सभी सेंटर वालों को दिया जाता है। क्या कोई बच्चा साथ लेकर जरूर आओ, ठीक है ना? बच्चे बड़े हो गए, दूसरे बोल रहे लेकर, ठीक है ना? आगे से आगे 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 फैमिली को यात्रा करा दे, ठीक है ना? बाबा ने कहा डायरेक्शन है, ये बच्चे को लेकर बच्चों को बिल्कुल लाओ, काम कोई प्रबंध करना चाहिए। ये कहते कोई देखने वाला नहीं है, फिर बाबा कहते प्रबंध करो। बाप से दिनों को वर्षा लेना होगा, वो प्रॉब्लम नहीं बताएंगे, आपको प्रबंध करना। अगर किसी के छोटे बच्चे हैं, बाबा कहते यूनिवर्सिटी है, कॉलेज है, कॉलेज में बच्चे लेके जाते हो क्या? रूहानी बाप की यूनिवर्सिटी,
इसमें छोटे बच्चों की जरूरत नहीं। ब्राह्मणी का काम है क्या? ब्राह्मणी का क्या काम आ गया? ये सर्विसेबल लाइफ जब बने तब उनको रिफ्रेश करने के लिए ले आना। कोई भी बड़े आदमी हो या छोटा, बच्चे ये यूनिवर्सिटी है, यहाँ बच्चों को जो ले आते वो ये समझते ही नहीं है कौन सी बात है कि ये यूनिवर्सिटी है। मुख्य बात है कि ये यूनिवर्सिटी है, इसमें पढ़ने वाले कैसे चाहिए? पढ़ने वाले बड़े अच्छे समझदार थे। ये सब बैठे हम समझदार है, बोलो भाई मान रहे हैं। हाँ, बाबा की बात को समझो तो बाबा कहते पढ़ने वाले भी बड़े अच्छे समझदार चाहिए। बच्चे भी जो कच्चे बच्चे होंगे वो डिस्टर्ब करेंगे। पहले तो छोटे बच्चे करते, दूसरा फिर कच्चे कच्चे माना पूरी धारणा नहीं है, वो भी चले जाते हैं मधुमस्त वातावरण खराब करते हैं। इसलिए बाबा ने कहते वो भी डिस्टर्ब करते, क्योंकि बाप की याद में नहीं होंगे तो क्या करें? स्कूल बात अपनी बुद्धि भी भटकती होती, फिर दूसरों को भटकाने की कोशिश करते हैं, तो बुद्धि इधर उधर भटकती रहेगी, नुकसान कर देगी अपना भी और दूसरों का भी, याद में रह नहीं सकेगी। बाल बच्चे लाएंगे, पहले तो है कि डिस्टर्ब है खुद ही, बच्चा बच्चा वो भी डिस्टर्ब करेगा। दूसरा बाबा ने कहते बाल बच्चों को ले आते, इसमें भी बच्चों का ही नुकसान है। इसमें नुकसान कैसे हुआ? ना बाबा के बच्चों का तो नुकसान हो गया ना, जो लेनी चाहिए थी चीज को ले नहीं पाएंगे, सारा ध्यान कहाँ रहेगा बच्चों की तरफ। ऐसे है नहीं, ये गॉड फादर यूनिवर्सिटी है, यहाँ मनुष्य से देवता बनना है। बाबा कहते हैं धन नर्सरी में रहो, अरे बाल बच्चों के साथ रहो। यहाँ सिर्फ एक सप्ताह को आना है, वो भी जरूरी नहीं है। बाबा कहते 3-4 दिन में भी फ्रेश हो सकते, जिसमें होना 3-4 दिन में भी हो जाएगा, और कोई 1 महीना भी रह जाए, 10 दिन भी रह जाए तो भी नहीं होगा। नॉलेज तो बहुत सहज है, बाप को पहचानो, और बेहद को पहचानने से बाप को बेहद का वर्षा भी मिलेगा। कौन सा वर्षा? बेहद का बाप है तो उसको पहचान लेते हैं तो वर्षा भी बेहद के बाप से बेहद का मिलता। फिर वर्षा कौन सा है? वर्षा कौन सा मिलता? बेहद की बादशाही। ऐसे मत समझो प्रदर्शनी और म्यूजियम में कोई सेवा नहीं होती, कोई लोग आते रहते हैं तो क्या करें सेवा? बाबा कहते नहीं, करो सेवा, आप संदेश देते चलो बाबा का। ये अनगिनत प्रजापति, ब्राह्मण कुल, सूर्यवंशी और चंद्रवंशी, तीनों यहाँ स्थापित हुए। एक सूर्यवंशी, एक चंद्रवंशी, और पहला क्या बताया? ब्राह्मण। ये बहुत बड़ी क्या कह रहे बाबा यूनिवर्सिटी है, बेहद का बाप पढ़ाते, तो एकदम दिमाग ही कैसा होना चाहिए? शुरू हो जाना चाहिए भरपूर। परंतु बाप है साधारण तन में, बाबा है भगवान स्वयं सर्वशक्तिमान आए हैं, लेकिन जिस तन में आए साधारण तन में, पढ़ाते भी साधारण रीति है। इसलिए मनुष्य को थोड़ा जचता नहीं, भगवान पढ़ाते हैं अच्छा, गॉड फादरली यूनिवर्सिटी फिर ऐसी होती है। बाबा कहते बच्चे मैं तो गरीब निवाज हूँ, आजकल तो फिर वहाँ कुर्सियां लग गई, मॉल इतने सस्ते हैं। साकार बाबा के टाइम तो बहुत सिंपल होता था ना सारा, तो कहते ये यूनिवर्सिटी आई थी और भगवान पढ़ा रहे हैं, उनको जचता नहीं है।
बाबा कहते हैं गॉड फादर यूनिवर्सिटी उन लोग कहते हैं ऐसी होती है क्या? और बाबा क्या जवाब देते हैं? रियलिटी में क्या कहते हैं बाबा? मैं गरीब निवास गरीबों को ही पढ़ाता हूँ, शाहूकार मेरे को ताकत ही नहीं पढ़ने की। गरीबों का स्कूल है, बाहर देखो तो वैसे तो गरीब ही है ना सारे, लेकिन पैसा सबके पास है। आज की दुनिया में पैसे की कमी नहीं है, लेकिन ना सुख है, ना शांति है, ना पवित्रता है, सुख की नींद नहीं है, तो वे गरीब ही हुए ना सारे। तो बाबा कहते हैं मैं तो गरीबों को पढ़ाता हूँ, शाहूकार को ताकत नहीं पढ़ने की, उसकी बुद्धि काम पर फंसी हुई है पैसे की तरफ। उनकी बुद्धि में तो महलवाड़ियां ही रहती है, मैं तो गरीबों को क्या बना देता हूँ? शाहूकार बना देता हूँ, और शाहूकारों को गरीब। ये न्याय है क्या? नहीं भाई, अपने आप ही हो जाता है, करेगा ही नहीं कुछ, उसको क्या मिलेगा? तो पिछला जमा था उसने खा लिया, अब कुछ जमा ही नहीं किया, तो क्या मिलने वाला उसको आगे? और गरीब ने क्या करना, भोले वाले ने उसने अपना जमा कर लेना। तो ये कायदा है, शाहूकार बन जाएंगे गरीब और गरीब बनेंगे शाहूकार। अरे दान कभी शाहूकारों को दिया जाता है क्या? जिसको देंगे, जिसको जरूरत है। ये भी बाबा अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान करते। इतनी अच्छी बात बताइए बाबा, समझे? अविनाशी ज्ञान बाबा बोलो दान कौन सा मिलता है? हाँ, बाबा कहते मैं दान देता हूँ किसको? तुम बच्चों को ज्ञान रत्नों का दान है। शाहूकार को दान ले नहीं सकते, बुद्धि में बैठेगा ही नहीं। वो तो क्या कर रहे हैं, जितना धन दौलत में फंसे हुए उसमें बुद्धि में बैठेगा ही नहीं। वो तो अपनी घर की रचना, मतलब बाल बच्चों में धन दौलत में ही फंसे रहते। उनों के लिए तो यहाँ जैसे स्वर्ग है, स्वर्ग कहते हैं हमको दूसरे स्वर्ग की क्या जरूरत, हम तो यहाँ पहले स्वर्ग में बैठे। कोई बड़ा आदमी मरा फिर क्यों कहते हैं स्वर्ग चला गया? फिर ये भी कहते हैं हमें स्वर्ग की दरकार है, तो जरूर पहले कहा था जैसे वो स्वर्गवास हो गए, जरूर पहले कहाँ थे? घर में वास कर रहे थे। परंतु इतने पत्थर बुद्धि है जो समझते कुछ भी नहीं कि नरक क्या है और स्वर्ग क्या है। ये तो तुम्हारी कितनी बड़ी यूनिवर्सिटी है। बाबा कहते हैं जिनकी बुद्धि को ताला लगा हुआ है, जिनकी बुद्धि को ताला लगा हुआ है, उनको आकर बढ़ाता है। बाबा जब आए तब ताला खोले आप, बाबा खुद डायरेक्शन देते हैं। अब तो ताला खुल गया ना सबका, तो खुल रहा है, बंद हो जाता है ऑटोमेटिक। बाबा जब आए तब आकर ताला खोले, बाबा खुद डायरेक्शन देते। तुम्हारी बुद्धि का ताला खुलेगा कैसे? उसके लिए क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? ताला खुलेगा कैसे? बाबा की ज्ञान है तो इलाज, ज्ञान बाबा से कुछ भी मांगो नहीं, इसमें निश्चय चाहिए। कितना मोस्ट बिलवड बाबा है। अरे जिसको भक्ति में याद करते थे, जिसे याद किया जाता वो जरूर आएगा भी तो सही ना। इतनी देर से पुकारते रहे, पहले भी कभी आया था, कभी पुकारा फिर से, और याद करते हैं फिर से रिपीट होने के लिए। क्या रिपीट? वही जो कर्तव्य उसने किया फिर से वो रिपीट होता है ना। फिर बच्चों को पावन पहले भी बनाया था, फिर से आए। बाबा आकर बच्चों को समझाते हैं, और बच्चों का फर्ज है फिर बाहर वालों को भी समझाना है कि कैसे बाबा आया हुआ।
बाबा माना भगवान कैसे अभी आए हुए हैं, अपना कर्तव्य कर रहे हैं। क्या कहते हैं भगवान? अब कहते हैं समझ दो सबको, क्या कहते हैं कि बच्चे तुम सब पति भिखारी बन गए हो, मैं ही आकर पावन बनाता हूँ। तुम आत्माएं जो पतित बनी हो, अब सिर्फ मुझे याद करो तो क्या बन जाओगे? फिर पावन बाबा को याद करेंगे तो पावन बनेंगे। वो जो सुप्रीम आत्मा को याद करो। एक ही डायरेक्शन है कि बच्चे अपने को भी आत्मा समझो और मुझ सुप्रीम परम पिता परमात्मा को याद करो। इसमें भला मांगने की क्या जरूरत है? तुमने भक्ति मार्ग में भी आधा कल्प मांगा ही मांगा। भक्ति मार्ग में भी क्या करते रहे? मांगते रहे। मिला क्या? कुछ नहीं। कहते क्या मिला? कुछ भी नहीं। अभी मांगना बंद करो। क्या कमल भाई क्या सुनाया बाबा ने? हाँ, अभी मांगना बंद करो। मैं आपका ही तुम्हें सब कुछ देता हूँ। तुमको दे रहा है बाबा, तो अब मैं आपको ही दे रहा हूँ। बाबा का बनने से वर्षा तो मिलता है। जो बालिग बच्चे वो झट बाप को समझ ले। बाप का वर्षा है स्वर्ग की बादशाही 21 पीढ़ी के लिए। ये तुम जानते हो। जब नरकवासी है तो ईश्वर अर्थ दान पुण्य करते। तो पति बन गए, नरकवासी बन गए, फिर भी क्या करते रहे? ईश्वर अर्थ दान पुण्य करते। इसका अलग काल के लिए सुख मिलता। मनुष्य धर्माऊ भी निकालते हैं। अक्सर करते व्यापारी लोग दुख निकालते हैं। तो जो व्यापारी होंगे वो कहेंगे हम तो बाप से व्यापार करने आए। कौन से व्यापारी? यहाँ भी जो ज्ञान में आ जाते हैं उनकी व्यापारी बुद्धि बाबा कैसे होती है ना, वो बाबा से भी क्या करते हैं? व्यापार। बच्चे बाप से व्यापार करते, बाप की प्रॉपर्टी लेकर फिर उसमें क्या करते हैं? वहां टॉपिक पे भी उससे श्राद्ध आदि खिलाते, दान पुण्य करते। धर्मशाला मंदिर आदि बनाएंगे तो उस पर अपने बाप का नाम लिख देंगे, क्योंकि जिससे प्रॉपर्टी मिली उसके लिए जरूर कुछ करना चाहिए। ये भी सौदा है ना। फिर ये कौन से सौदे की बात सुनाई भाई? टॉपिक में भी जो मिलता है, हाँ कुछ उसके आपके नाम से माँ बाप के नाम से दान पुण्य करते हैं, तो उनका नाम भी लिखवा देंगे। तो अभी बाबा क्या कहते हैं? बाबा कहते बहुत सौदा करते थे, ये सब जिस्मानी करते। बाबा कहते बीती को चितो ने, बीती को कोई चितो माना रिपीट मत करो। उल्टी सुल्टी कोई भी बात सुने, सुनो सुनाता है कोई तो क्या करो? भाई समाचार तो बड़ी लिखते रहते। फिर उल्टी सुल्टी कोई बात करे फिर सुनते हुए भी ना सुनो। और उल्टा सुल्टा कोई प्रश्न पूछे ज्ञान का, बाबा कहते उसको भी बोलो। इन बातों में जाने की क्या दरकार है बताओ? न सिर होता है उसका, न पैर होता है, तो पूछते हैं ना। फिर तो बाबा कहते उनको बोलो तुम पहले बाप को तो याद करो। भारत का प्राचीन राजयोग नामी ग्रामीण है। जितना याद करेंगे, दैवी गुण धारण करेंगे, उतना उच्च पदवी प्राप्त करेंगे। बच्चे तुम कहाँ बैठे हो? कहाँ बैठे हो सारे? यूनिवर्सिटी में। एम ऑब्जेक्ट भी क्लियर है। पुरुषार्थ करके ऐसा बनना है, दैवी गुण भी धारण करने, और किसी को दुख भी नहीं देना। उस आत्मा के द्वारा किसी को दुख ना मिले। बाबा कहते दुख देना भी नहीं है और दुख देना भी नहीं है, क्योंकि किसके बच्चे हो?
करता बाप के बच्चे, दुख हरता सुख करता बाप के बच्चे हो ना, तो सर्विस से मालूम पड़ेगा। ये बात ये बाबा कहते मालूम पड़ता। बहुत नए नए बच्चे भी आते हैं। नए नए बच्चों की क्या क्वालिफिकेशन? बाबा कहते 30 साल पहले, 30 साल वालों से भी, 25-30 वर्ष वालों से भी, कितने साल वाले कौन भाई? बाबा ने कहा 10-12 दिन वाले भी पूछे जा सकते। तो ये ना समझे मैं ज्ञान में मैं बहुत पुरानी या मैं बहुत पुराना हूँ, नहीं। बाबा कहते हैं जितना बाबा के ऊपर निछावर होते हैं, जितना बाबा का बनते हैं, जितना गुणों को धारण करते जाते हैं, तो 10-12 दिन वाले भी पीछे हो जाते हैं। तुम बच्चों को फिर आप समान बनाना है। सब आप समान माना, जैसे मैं नीला आप समान, आप समान माना जैसे मुझे बाबा पे निश्चय है, जैसे मैं निश्चय होती हूँ, तो दूसरों को भी बनाओ। बाकी ये नहीं कि जो मेरे अंदर आपको है वो दूसरे के अंदर भी आना चाहिए, जरूर नहीं। किसी को दुख नहीं देना है। बाबा कहते तुम बच्चों को फिर आप समान बनाना है। जब तक ब्राह्मण ना बने तो देवता बन ही नहीं सकता। ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर जो ब्रह्मा है ना, जो होकर जाते हैं उनका गायन करते रहते हैं, फिर जरूर वो आएंगे। कौन? ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर। जो भी त्योहार आती है ये सब होकर गए, फिर होंगे। इस समय सब त्योहार हो रहे हैं, इस समय की याद कर रहे पुरुषोत्तम जन्मदिन की। कैसे बोला? जैसे बाबा कहते हैं रक्षाबंधन है, वो भी इसी समय का यादगार है कि बाबा आकर के पवित्रता का कंगन बांधते हैं। दूसरा फिर और कौन से त्योहार है? दशहरा, वो भी यहाँ की यादगार। और दिवाली भी वैसे बाबा कहते आत्मा की मैं जोर जगाता हूँ। और खत्म हो गया बस। होली, बाबा कहते हैं ना होली, जो बात बीत गई, जैसे बाबा आज कह रहे उसका चिंतन ना करो और पवित्र बनो और भगवान के हो जाओ। तो ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर और फिर बाबा ने कहा जो त्योहार आती है ये सब होकर गए, फिर हो गए। अभी सब त्योहार चल रहे हैं, इस समय की यादगार है। रक्षाबंधन आदि सबका राज बाबा आकर के सुनाते हैं। तुम बाप के बच्चे हो ना, तुम बाप के बच्चे हो तो पावन भी जरूर बनना है। पतित पावन बाप को बुलाया इसीलिए कि आओ और हमें बाबा रास्ता बताओ। तो कैसे पावन बनना है उसका बाबा रास्ता बताते। कौन सा रास्ता है? जितना मुझे याद करेंगे तो आत्मा पावन होगी। कलप कलप जिन्होंने वर्षा लिया वही एक्यूरेट चलते रहते। तुम भी साक्षी होकर देखो, बाबा भी साक्षी होकर देखते हैं, बाप दादा दोनों। गलत पहले जितना जितना पहले किया था उसी अनुसार एक्यूरेट चल रहे हैं। ड्रामा भी एक्यूरेट है, इसलिए बाबा कहते हैं साक्षी होकर देखो। ये कहाँ तक बाप दादा भी देखते साक्षी होकर कि कहाँ तक कुछ पदवी प्राप्त कर सकते। इनके कैरेक्टर्स कैसे हैं? अरे टीचर को तो सब मालूम होता है ना, बाबा सुप्रीम टीचर है। ये कितनों को आप समान बनाते हैं और कितना समय याद में रखते। सिर्फ ज्ञान की बात नहीं है, ज्ञान के द्वारा आप समान बनाया, बाबा का बनाया, और दूसरा कितना समय याद में रखते। पहले तो बुद्धि में ये याद रखो, कौन सी बात अभी तुम्हें कौन सी बात याद? पहली बात ये याद रखो कि ये गॉड फादरली यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी है ही ये नॉलेज के लिए। वो हद की यूनिवर्सिटी तो थी, ये बेहद की है। जो गति से सदगति, नर्क से स्वर्ग बनाने वाला एक ही बाबा है। बाप की दृष्टि कहाँ जाती? सब आत्माओं की तरफ जाती है। सबका कल्याण करना है ना। बाबा कहते हैं मुझे तो सबको वापस लेकर जाना है।
ना सिर्फ तुमको, वही बच्चे मेरे सारे वर्ड की आकृतियों को मैं याद करता हूँ। उसमें पढ़ाते हैं बच्चों को, याद सबको करता हूँ, ये सबको जाऊंगा, लेकिन पढ़ाता किसको हूँ? अपने बच्चों को। ये भी समझते हो कैसे, जैसे नंबर वार जो आए वो फिर आते आते जाएंगे, वो फिर जाएंगे भी ऐसे, मतलब जैसे नंबर वार ऊपर से उतरे थे वापस भी वैसे ही जाएंगे। सब आत्माएं नंबर वार आती रहती है। तुम भी नंबर वार कैसे जाएंगे ये सब बाबा समझाते रहते। चलो पहले जो हुआ सब नंबर वार और बाबू दिखाते हैं। चलो पहले जो हुआ है वही होगा, ये भी तुमको समझाया जाता। तुम फिर कैसे नई दुनिया में आओगे। नंबर वार जो नई दुनिया में आते उनको ही समझाता हूँ। कौन समझ रहे हैं यहाँ? नई दुनिया में आने वाले, लेकिन है सारे नंबर वार है। कोई शुरू में उतरेंगे, कोई बीच में उतरेंगे और कोई त्रेता में भी अंत में है। उन बच्चे बाप को जानने से और क्या जानते हैं? पहले तो बाबा को जाने, फिर बाबा कहते हैं अपने धर्म को जानने। हमारा धर्म कौन सा है? आदि सनातन और देवी देवता धर्म के हैं। और सब धर्म के सारे झाड़ को भी जानते हैं। इसमें कुछ भी मांगने की दरकार नहीं, आशीर्वाद भी नहीं मांगो। लिखते हैं बाबा दया करो, कृपा करो। बाबा दया करो, दृष्टि दो मुझे, है बाबा कुछ भी करे। दया इतनी बड़ी करती, आंख तीसरी खोल दी, ताला खुल गया, और क्या चाहिए? बाबा कहते मैं कुछ नहीं करने वाला। बाबा तो आए हैं रास्ता बताने, ड्रामा में मेरा पार्ट है सबको पावन बनाने। ऐसे ही पार्ट हो जाता हूँ, जैसे जैसे कलम मैंने बुझाया था। जो पास हुआ अच्छा या बुरा, जो पास हुआ अच्छा या बुरा, ये सब ड्रामा में था। चिंतन करें नहीं, अच्छे का करें या बुरे का करें, क्या करें? ये भाई ड्रामा है। बाबा ने कहा इसमें जरूरत ही पाएगा, नेगेटिव भी आएगा, अच्छा भी आएगा। चिंतन किसी बात का नहीं करो, आगे बढ़ते रहो। ये मेहनत का ड्रामा है, सारा चक्कर पूरा होकर फिर रिपीट होगा। जो जैसा पुरुषार्थ करते वैसी पत्नी मिलेगी, इसमें मांगने की क्या दरकार है? भक्ति में तुमने अता मांगा, भक्ति में क्या किया? बहुत मांगते रहे, मांग मांग सभी पैसे खलासी कर दिए। ये सब ड्रामा में बना हुआ। वो सिर्फ समझाता हूँ बच्चे, आधा कलम तुमने भक्ति की, शास्त्र पढ़े और क्या किया? तीर्थ यात्रा की, इतना खर्चा कर दिया। अभी तो तुमको कुछ भी खर्च करने की दरकार नहीं है। अच्छा होता है ना, हर कार्य में खर्चा है। फिर में कोई काम करो, कोई फंक्शन करना, कोई बिल्डिंग बनानी, खर्चा ही खर्चा। बाबा का कौन करेगा? बाबा को बच्चों का भाग्य बना रहा है, समझो ये। अभी तो तुमको कुछ भी खर्च करने की मतलब वेस्टेज कुछ नहीं है, यहाँ तो जो दाना करना भी करेंगे उसका कई गुना होकर बाबा को देना पड़ेगा। बाबा तो दाता है, दाता तो कोई सरकार नहीं है। वो तो आए हैं बच्चों को देने के लिए, भरपूर करने के लिए। ऐसे मत समझना यहाँ कोई बैठा हुआ है ऐसे नहीं समझते। हमने श्री बाबा को दिया
कौन कौन है देने वाला बैठा यहाँ है? कोई नहीं देता। तो मालूम है कितना बड़ा यज्ञ चल रहा है। बाबा ने कहा ऐसे मत समझना ये हम बाहर ना आ जाए। अरे शिव बाबा से तो बहुत बहुत क्या है मिलता है, तो मिलता है वो नहीं याद। तुम वर्षा लेने आए हो ना, टीचर के पास स्टूडेंट्स लेने के लिए आते हैं। उस लौकिक बाप, लौकिक टीचर, लौकिक गुरु, उनसे तो तुमने घटा ही पाया। अब बच्चों को श्री पद पर चलना है, तब ऊंच पदवी मिलेगी। श्री बाबा है डबल श्री श्री, श्री बाबा है डबल श्री, और तुम बनते हो सिंगल श्री। श्री लक्ष्मी श्री नारायण, श्री लक्ष्मी श्री नारायण दो हो गए ना। विष्णु को श्री श्री कहेंगे क्योंकि वो ज्वाइंट दिखाया, इकट्ठा दिखाया। फिर भी दोनों को बनाने वाला कौन? जो डबल श्री है। बाकी श्री श्री तो कोई होता नहीं। आजकल तो श्री लक्ष्मी नारायण, श्री सीताराम डबल नाम रखा लेते हैं। जो बच्चों को ये सब धारण करके जो बाबा ज्ञान दे रहे हैं, इसको धारण करके खुशी में रहना है। आजकल स्पिरिचुअल कॉन्फ्रेंस भी होती रहती है, परंतु स्पिरिचुअल का अर्थ नहीं जानते। ये रूहानी नॉलेज तो सिवाय बाबा के कोई दे नहीं सकता। स्पिरिचुअल नॉलेज बाबा कहते कॉन्फ्रेंस करते हैं, लेकिन उनको स्पिरिचुअल ज्ञान ही नहीं है। सिवाय बाबा कहते मेरे सिवाय कोई दे नहीं सकता। बाबा सभी रूहों का बाप है, उनको स्पिरिचुअल कहते हैं। फिलॉसफी को भी क्या देते हैं? अब ये तो समझते हो ये जंगल है, दुनिया बहुत बड़ा जंगल, जहाँ सब एक दो को दुख देते रहते। तुम जानते हो अहिंसा परमो देवी देवता धर्म गायन, तो वहां कोई मारपीट नहीं होती इस दुनिया में। देवी देवताओं का धर्म कौन सा है? अहिंसा, डबल अहिंसक थे। वहां कोई मारपीट नहीं। गुस्सा करना ये भी क्या है? गुस्सा करना भी बाबा कहते हैं हिंसा है। कौन कौन गुस्सा करते हैं बोले? कोई नहीं। हमारी बात क्रोध मुक्त है। आप खड़ा करो ना, कौन कौन क्रोध मुक्त और युक्त है? मुक्त कौन है? मुक्त, क्रोध मुक्त। और भाई भाई अरे भाई भाई यार भाई तुम बोल लेना। गुलशन भाई को बोल, गुलशन भाई ऐसे गुस्सा करना भी हिंसा है। एक गुस्सा अपना बाहर से नहीं करते हैं, लेकिन आँख से बदल जाएगी, सब कुछ बदल जाएगा। हाव भाव देखना वाला देखेंगे गुस्सा लग जाए। फिर सहनी हिंसा कहो कुछ भी कहो, यहाँ तो बिल्कुल अहिंसक बनना है। कोई भी मनसा वाचा कर्मणा खराब बात नहीं होनी चाहिए। कोई पुलिस का काम करता है, वहां तो गुस्सा करना पड़ता ना। कौन है जहाँ पुलिस वाला है ना, पहले थे। उसने भी युक्ति से काम निकाला। जैसी युक्ति जहां तक हो सके प्यार से काम निकालना चाहिए। बाबा का अपना अनुभव है, ब्रह्मा बाबा का, साकार बाबा का, प्यार से अपना काम निकाल लेते हैं। इसमें बड़ी युक्ति चाहिए। बड़ा प्यार से किसको समझाओ, कैसे एक का 100 गुना दंड भी पड़ता है। उनको कर्मों की गति बताओ ना, ऐसा कर्म कर रहे हैं तो उसका 100 गुना दंड देना पड़ेगा। इसलिए इन बुरे कर्मों से बचो। फिर बाबा ने कहा अच्छा मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माँ पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता को नमस्ते जी। धारणा के योग के साथ हम किसके बच्चे हैं? याद कराया
सुख करता बाप के बच्चे, इसलिए किसी को भी दुख नहीं देना। एम ऑब्जेक्ट को सामने रख दैवी गुण धारण करने। बाबा क्या बनाने आया है, मैं कौन सी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा हूँ, मेरा लक्ष्य क्या है। बाबा कहते हैं दैवी गुण भी धारण करने हैं, आप समान बनाने की सेवा भी करनी है। क्या क्या बात बताई बाबा ने, सदा याद रखो हम लोग करता के बच्चे, हमें किसी को भी ना दुख देना है ना लेना है। और एक ऑब्जेक्ट जो है हमारी लक्ष्य को सामने रख के अपने अंदर भी दैवी गुण धारण करते हैं और दूसरों को भी आप समान बनाने की सेवा करनी है। नेक्स्ट है, ड्रामा के हर पार्ट को जानते हुए कोई भी बात जो बीत गई उसका चिंता नहीं करना। आज से हम बीती बातों का चिंतन को क्या करेंगे, सदा के लिए समाप्त करेंगे। मनसा वाचा कर्मणा, कोई खराब कर्म ना हो, ये ध्यान देकर डबल अहिंसक बनना। इससे बाबा ने किसको अहिंसा बताया, रोज को भी हिंसा। बाबा ने कहा ये जंगल है, सब एक दूसरे को दुख देते रहते। आज का वरदान, एक बाप को कंपेनियन बनाने। कौन है कंपेनियन हमारा, बाबा, और उसी कंपनी में रहने वाले। एक बाप को कंपेनियन बनाने और उसकी कंपनी में रहने वाले संपूर्ण पवित्र आत्मा को। संपूर्ण पवित्र आत्मा कौन है, बाबा की। बाबा को जो अपना साथी बनाते और सदा ही उसके साथ रहते। संपूर्ण पवित्र आत्मा वह है इसके संकल्प स्वप्न में भी ब्रह्मचर्य की धारणा हो। संकल्प और स्वप्न में भी, तो हर कदम में ब्रह्मा बाप के आचरण पर चलने वाला। हर कदम किसके समान, ब्रह्मा बाप के समान। पवित्रता का अर्थ है सदा बाप को कंपेनियन बनाना और बाप की कंपनी में ही रहना। सदा बाप को क्या बना दो, कंपेनियन। मेरा कौन है, बाबा, और बाप की कंपनी में रहना। संगठन की कंपनी, परिवार के स्नेह की मर्यादा वो अलग चीज है। यही कोई नहीं अच्छा लगता, मुझे तो मेरा बाबा ही अच्छा लगता है। नहीं, रहना भी है सब में, सबके साथ भी निभाओ, लेकिन कौन है मेरा सच्चा साथी, श्री बाबा। लेकिन बाप के कारण ये संगठन है। परिवार के स्नेह की मर्यादा, वो भी मर्यादा पूर्वक हो, लेकिन बाबा के कारण ही ये संगठन मिला, स्नेह की कंपनी है। अगर बाबा ना होता तो इतना बड़ा परिवार कहाँ से आता। बाबा बीज है, तो बीज को कभी ना भूलो। इसको ना भूलो, बीज को भूलो। आज का स्लोगन, किसी के प्रभाव में प्रभावित होने वाले नहीं, किसी के प्रभाव में प्रभावित कैसे होते हैं, मतलब पता है डॉक्टर जी। हाँ, किसी की कोई गुण है, कोई विशेषता है, उसके ऊपर प्रभावित हो जाते हैं। ज्ञान का प्रभाव डालने वाले, कौन सा प्रभाव डालो, ज्ञान। आज का व्यक्ति इशारा है, एक दो के संस्कारों को जानो। एक दो के संस्कारों को जानो, एक दो के स्नेह में, एक दो से मिलजुल कर रहना। सबसे मिलजुल कर रहना, ये माला के मणकों की विशेषता है।
लेकिन एक दो के श्रेणी कब बनेंगे? जब संस्कार और संकल्पों को एक दो से मिलाएंगे। संस्कार भी मिले, मेरा टक्कर खा लेता हूँ नहीं, और संकल्प तक भी ऐसे शुद्ध हो जाए, इसके लिए चाहिए सरलता का गुण। सब संस्कारों भी ये मिलेंगे और ये क्या बन जाएंगे? संगठन भी शक्तिशाली हो जाएगा, जैसे माला के मणके होते हैं। इसके लिए सरलता का धारण करो। कौन सा गुण? सरलता का। वरदान क्या था आज का? एक बात के कंपेनियन बनना। एक बात कंपनी में 8449 एक्टिवा विजिट करिए और ना अंदर कर दीजिए। तो शादी दो एक्टिवा लगी हैं रॉन्ग साइड पे 318 और दूसरी है 8449। और जो भाई बहने जंडियाला में जा रहे हैं और भाई जी कह रहे हैं तो अपना हिसाब नाम लिखवाए अपना सारे आज ही सारे फाइनल कर दे। 600 रुपये है उसका पर मेंबर, और जो गाड़ी में जा रहे हैं उसका 500 रुपये। संडे को जाना है, संडे को टाइमिंग 8 बजे चलेगी सूरत गंगा से बस। साढ़े 7 बजे सूरज चंदा के पास बस स्टैंड में सभी भाई बहन पहुंचे और आज कबर भाई जी को नाम लिखवा दिए। विश्व शास्त्री भवन में वहाँ क्लास है, किसकी वाला? अपने आना है वहाँ। ये नहीं 7:30 आ रहे हैं, 8 बजे आ रहे हैं, 9 बजे आ रहे हैं। टाइम बड़ी लिमिट है, तो 11 बजे आते प्रोग्राम है, इसलिए सब ये 7 बजे से पहले पहुंचना है। 6:30 सब पहुंचो। पूरी जल्दी पूरी करेंगे, फिर उसका 1 घंटा क्लास होगी। 1 घंटा होगी ना अंतराज भाई? हाँ अंतराज भाई, क्लास 3:30 एक घंटा देके उसके बाद वो भी नहीं हुआ ना वहाँ का ध्वजारोहण, वो भी करेंगे वो, तो आपको भी हो जाएगा। जो लेट हुआ था ठीक है, बाकी तो गलतियां में प्रोग्राम है वो पूरी हो जाएंगे। और भूषण भाई कुछ कहना है? आपको
पहले एक पर एक का पूरा करो, उसके बाद फिर ठीक है दीदी जी, हम जरूर आएंगे।
सच्ची लगन से बन जा बाबा के, तू गले को हार, उड़ जा प्यारे वतन में, नीले अंबर के उस पार, हो नीले अंबर के उस पार। पंछी रे ओ बाबा तुम मात पिता हो, तुम ही हो जग के तारनहार। ओ बाबा तुम मात पिता हो, तुम ही हो जग के तारनहार। दुख हरता तुम सुख करता हो, गुणों के भंडार। हम सब बच्चे गाते हैं तेरी, हम सब बच्चे गाते हैं तेरी महिमा अपरंपार। उड़ जा प्यारे वतन में, नीले अंबर के उस पार, नीले अंबर के उस पार। पंछी रे उड़ जा प्यारे वतन में, नीले अंबर के उस पार, नीले अंबर के उस पार, हो नीले अंबर के उस पार, नीले। तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। रहे याद सदा ही साथ तेरी, रहे याद सदा ही साथ तेरी। बस और न हम कुछ चाहेंगे, बस और न हम कुछ चाहेंगे, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। जो पल बीते तेरी यादों में, जो पल बीते तेरी यादों में, वो पल अविनाशी होते हैं, वो पल अविनाशी होते हैं। हर पल को सफल बना देंगे, हर पल को सफल बना देंगे, तेरी याद कभी ना छोड़ेंगे, तेरी याद
याद कभी ना छोड़ेंगे, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। यूं ही आप रहो संग संग बाबा, यूं ही आप रहो संग संग बाबा, इस दुनिया के सुख पाने क्या, इस दुनिया के सुख पाने क्या, लहराते रहे तेरी यादों में, लहराते रहे तेरी यादों में, उन यादों में खो जाएंगे, उन यादों में खो जाएंगे, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, रहे याद सदा ही साथ तेरी, रहे याद सदा ही साथ तेरी, बस और न हम कुछ चाहेंगे, बस और न हम कुछ चाहेंगे, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। परम पिता शिव की शिव शक्तियाँ गई, शिव शक्तियाँ आ गई, धरती पे शिव शक्तियाँ आ गई, धरती पे शिव शक्तियाँ आ गई, घर घर में होती है जिनकी पूजा, घर घर में होती है जिनकी पूजा, चेतन में वो देवियाँ आ गई, चेतन में वो देवियाँ आ गई, शिव शक्तियाँ आ गई, धरती पे शिव शक्तियाँ आ गई। बन ज्ञान गंगा वो अमृत पिलाए, बन ज्ञान गंगा वो अमृत पिलाए, वो माँ बन के उमंग को बढ़ाए, वो माँ बन के उमंग को बढ़ाए, वो सर्व की प्यास बुझा रही है, वो सर्व की प्यास बुझा रही है, शिव शक्तियाँ आ गई, धरती पे शिव शक्तियाँ आ गई। वो ज्ञान नेत्र बन के
धरती पे शिव शक्तियाँ आ गई। वो दुर्गा बन दुर्गुणों को मिटाए, वो दुर्गा बन दुर्गुणों को मिटाए, वो काली बन सब कलंक हटाए, वो काली बन सब कलंक हटाए, वो संतोषी संतुष्ट बना रही है, वो संतोषी संतुष्ट बना रही है। शिव शक्तियाँ